हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं लेसन नंबर 8 हनी बी स्पीक। तो इस लेसन में हमें ये देखने के लिए मिलेगा ये हनी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हनी बी उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो करके है ये हनी बी का साउंड रहता है। हम कभी कभी सुनते हैं जब फ्लावर्स पे ही हनी बीज मंडराते हुए यहाँ से वहां दौड़ते हैं, तो हम अगर उनके बाजू में रहते हैं तो ये सुनाई देता है। वॉट मी अ लेजी बी। तो वो हनी बी बता रही है मैं एक लेजी बी। यू थिंक आई सिंपली हैव अ फन ऑल द डे अमॉन्ग द फ्लावर्स। आपको लग रहा है कि मैं ये पूरा मेरा जो वर्क है फ्लावर्स पे जाना, फ्लावर्स पे मंडराना, तो ये आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत सिंपल है। ओ नो, व्हेन आई एम फ्लिटिंग फ्रॉम द फ्लावर्स टू फ्लावर्स। जब मैं यहाँ से वहां, मतलब हमेशा फ्लावर्स टू फ्लावर्स यहाँ पे जो मेरी प्लेस जो चेंज करती हूँ, आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क। मतलब वो मेरा बहुत हार्ड वर्क रहता है। मतलब फ्लावर से यहाँ से वहां फ्लावर पे उड़ना ये बहुत हार्ड वर्क है, और आपको लग रहा है ये इजी वर्क है। एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी। उसके लिए जो मैं यहाँ से वहां जाती हूँ नेक्टर जमा करने के लिए, इसके लिए मुझे कहा जाता है कि मैं लेजी बी नहीं हूँ, मैं एक बिजी बी हूँ। बिजी बी मतलब हमेशा काम करते रहना, हमेशा कोई भी मतलब थोड़ा भी रेस्ट नहीं लेना, तो इसे कहा जाता है कि मैं एक बिजी बी हूँ। कम आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल ओवर लाइफ। तो यहाँ पे बता रही है वो, कम आई विल शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ कि यू शो यू माई हाउस एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क। मैं आपको दिखा रही हूँ, आ जाओ कि मेरा हाउस कैसे रहता है और वहां पे कितने काम रहते हैं। बीज डू ऑल ओवर लाइफ, मतलब उनके जो लाइफ है वहां पे वो पूरे लाइफ में क्या क्या काम करते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप आ जाओ देखने के लिए। ओके, माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम। मेरे हाउस को क्या कहा जाता है? हनी कोम कहा जाता है। इट्स अ बिग हाउस विथ 1000 ऑफ रूम्स और सेल्स। आप रूम्स कहा सकते हो या सेल्स कहा सकते हो। इट इज अ बिग हाउस, ये बहुत बड़ा बिग हाउस है। विथ 1000 ऑफ रूम्स, उसमें कितने रूम्स रहेंगे? 1000 इतने रूम्स रहेंगे। ईच रूम हैज अ 6 इक्वल साइड, मतलब ईच रूम को कितने साइड्स है? 6 इक्वल साइड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दिखाया ऐसे ऐसे करके, ये जो 6 साइड उन्होंने दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 4 एंड ये 6, तो 6 साइड्स रहते। ईच रूम को 6 इक्वल साइड्स रहते। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट, मतलब हम लोग इसे बनाने के लिए बहुत सारे केयर करते हैं, और उसे जो हमारा हनी कोम है वो हम बनाते हैं। हाँ, we even produce the material for the building the comb. It is called the bee wax. जब हम ये बनाते हैं उसके लिए जो मटेरियल लगता है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बी वैक्स करके कहा जाता है। जो हनी बी खुद प्रोड्यूस करते हैं उनका हाउस बनाने के लिए। Do you know when I was young I used to stay at home. तो हनी पूछ रहे हैं हमें, आपको पता है क्या, जब मैं यंग थी तो आई यूज टू स्टे एट होम, तो मैं घर पे ही रहती थी। बट इवन वेन आई हैड टू अ लॉट ऑफ वर्क, बट इवन मतलब जब मैं यंग थी फिर भी मुझे वहां पे, जब मैं घर पे रहती थी फिर भी मुझे वहां पर क्या करना था? बहुत सारा हार्डवर्क ही करना था। लॉट्स ऑफ वर्क था मुझे वहां पे करने के लिए। और उसका जो साउंड रहता है वो निकाल रही है करके। आई हैड टू, आप ये साउंड निकाल के देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा। आई हैड टू लुक आफ्टर अ लार्वा, मतलब जो लार्वास रहते हैं उनका उन्हें देखभाल भी करना पड़ता था जब वो यंग थे तब। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। हाँ, मतलब क्या, जो बेबीज थे जो ग्रो हो रहे थे, जहाँ पे उनका घर रहता हनी कोम, उसमें उनका भी देखभाल उन्हें करना पड़ता था। आई हैड फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम।
मतलब मैं क्या करती थी, जब मैं यंग थी तो उन्हें फीड भी करती थी, खिलाती थी भी और उनका प्रोटेक्ट भी करती थी, मतलब रक्षण भी करते थे। इफ एनीवन कम नियर अवर कोम टू डिस्टर्ब इट, इफ एनीवन मतलब हम लोग देखते हैं कि हनी हमें कैसे मिलता है, हम लोग वहां पे जाके वो जो पूरा छत्ता है वो तोड़ते हैं और उससे हम वो हनी का निकालते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा है कोई हमारे सामने मतलब हमारे कोम के यहाँ पे आ जाता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए या ट्रबल करने के लिए, आई वॉज रेडी विथ माई वेपन। तो मैं वहां पे वेपन लेके, उसका जो वेपन रहता है वो लेके मैं रेडी थी, मतलब रेडी रहते थे। और स्टिंग, जो स्टिंग आगे रहता है उससे वो किसी को हर्ट कर सकते हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करता है। तो आई एम नॉट ओनली वर्कर, आई एम अ सोल्जर। मैं सिर्फ वर्कर नहीं हूँ और सोल्जर भी हूँ। सोल्जर मतलब क्या, मेरे घर की रक्षा करना। अगर कोई हमें डिस्टर्ब करता है, ट्रबल करता है, तो मैं मेरा स्टिंग यूज करके उनको मतलब हमारा खुद का रक्षण करना, यही उन्होंने बताया। मैं एक सोल्जर भी हूँ। बीवेयर डोंट डिस्टर्ब मी, और डोंट डिस्टर्ब मी इसके लिए आप डिस्टर्ब मी मतलब हमें डिस्टर्ब मत करो। Well, go to back to the comb. I had to keep the comb cool by the fanning its with my wings. तो चलो फिर से हम I had मतलब go to back to the comb फिर से वहां पे जाते हैं। I had to keep the comb cool by the fanning विथ माई विंग्स। जो मेरे विंग्स है उसका यूज करके मैं मेरा जो हाउस है मतलब हनीकॉम्ब का जो हाउस है उसे क्या करती हूँ, कूल रखने की कोशिश करती हूँ। ये कौन हमें बता रहा है, तो हनीकॉम्ब हमें बता रही है कि मैं अपने विंग्स का यूज करके हमारा जो घर है उसे क्या करती हूँ, कूल रखने की कोशिश करती हूँ। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर। उसके बाद आई हैड टू कीप हाउस इन ऑर्डर, मैं करती थी मेरा जो हाउस है वो ऑर्डर में। पुट अवे ऑल द हनी, मतलब जो लेके आते थे, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बेबीज ब्रॉड फ्रॉम द फ्लावर्स। मतलब क्या, मैं ये भी काम करती थी, इन ऑर्डर में ये पूरा रखना है जो अदर्स जो बीज थे वो लेके आते थे, मतलब क्या फूड और हनी जो लेके आते थे वो मुझे अच्छी तरह से ऑर्डर में रखना पड़ता था। बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी। बट लकीली मेरे साथ क्या थे, हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज थे जो मेरे साथ वर्किंग कर रहे थे, मेरे साथ एक साथ हम लोग काम कर रहे थे। वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग, मतलब हम लोग ऑल जितने भी थे हम एक साथ विदाउट एनी फाइटिंग, मतलब कोई भी फाइट करते हुए हम लोग काम करते थे एक साथ। दैट्स वन रीजन वाई वी कैन बिल्ड सच अ परफेक्ट एंड द ब्यूटीफुल हाउसेस। उसके लिए ही हमारा यही एक रीजन है, हम फाइट नहीं करते हैं, इसके लिए ही हमारा एक ब्यूटीफुल हाउस बना है विदाउट एनी फाइटिंग। हम लोग एक बनाया है हमने, ये ब्यूटीफुल जो हनीकॉम्ब हमने बनाया है ये हम सब ने मिलके बनाया है। Yes, I help with the house building too. मतलब मैं हाउस बनाने के लिए भी हेल्प करती थी। हाँ, we keep the making our house bigger and bigger to make the room for the babies and for the food and the honey we gather. मतलब we making our house bigger and bigger, मतलब हम हमारा हाउस जो है और बिगर बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो हमने वो फॉर बेबीज के लिए एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर, मतलब जो हमने फूड जमा किया है और जो हनी हम जमा करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा हाउस बिगर एंड बिगर बनाना है। When I become older, मतलब जब मैं ओल्डर हो गई मतलब यंग से थोड़ा आगे जो ओल्डर हो गई, I began to fly out of the comb to gather the nectar। और उसके बाद क्या हुआ, मैं जब ओल्डर हो गई तो मैं कोम से बाहर फ्लाई करने लगी। क्यों, गैदर द नेक्टर। नेक्टर मतलब क्या बच्चों, एक लिक्विड रहता है जो फ्लावर में रहता है और वो बहुत स्वीट रहता है। तो ये नेक्टर जमा करके हनी बीज हनी बनाते हैं।
तो ये गैदर द नेक्टर, गैदर द मतलब नेक्टर जमा करने के लिए मैं कोम से बाहर आ गई। I take the nectar and the pollen from the flowers and carry them back to the comb। मतलब I take the nectar, नेक्टर मैंने जमा मतलब लेती थी, and the pollen, pollen मीन्स क्या बच्चों, जो फ्लावर्स में येलो येलो कलर का रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लावर्स है, उसमें ये जो येलोइश कलर का रहता है उसे क्या कहा जाता है, पॉलन कहा जाता है। फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कोम, मतलब वहां से मैं फ्लावर्स से नेक्टर लेती थी और पोलन लेके फिर से मैं मेरे यहाँ पे कोम पे आ जाती थी, कैरी करके कोम पे रखने के लिए आ जाती थी। नेक्टर इज अ स्वीट जूस इन अ फ्लावर्स, नेक्टर मतलब क्या, एक स्वीट जूस रहता है फ्लावर में से, इन फ्लावर, फ्लावर में रहता है। एंड द पोलन इज अ येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन अ फ्लावर्स, मतलब आप वो अभी बताया मैंने येलोइश कलर का रहता है। अगर आप कभी भी फ्लावर्स देखोगे, रोज का फ्लावर्स देखोगे तो भी वहां पे आपको दिखाई देगा येलोइश कलर का जो पाउडर ही रहता है, वो भी हमें मतलब ज्यादा नहीं रहता है। अदर्स जो फ्लावर्स रहते हैं अभी मुझे याद नहीं है कौन से, मगर आप ये देखोगे रोज में भी थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो ये येलो जो पाउडरी रहता है, स्टफ रहता है, सी ऑन अ फ्लावर्स, आप उसमें देख सकते हो। आई विजिट 100 ऑफ फ्लावर्स एंड मेक द सेवरल ट्रिप्स एवरी डे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। मैं मतलब क्या, हनी भी यहाँ पे बता रही है, आई विजिट 100 ऑफ फ्लावर्स, मैं बहुत सारे फ्लावर्स को, 100 ऑफ फ्लावर्स को विजिट करती हूँ, मिलती हूँ, वहां से नेक्टर लेती हूँ और फिर से मेरे कोम पे जाती हूँ, मतलब घर पे हनी कोम पे जाती हूँ, रखते हो। ऐसे कितनी बार करती हूँ, सेवरल ट्रिप्स, मतलब बहुत सारे ट्रिप्स मैं लगा लेती हूँ, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मूवमेंट, मतलब एक भी मूवमेंट मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ से फ्लावर से नेक्टर जमा करना, फिर से हनी कोम पे जाना, हनी कोम पे रखना, फिर से दूसरे फ्लावर्स पे जाना, ऐसे वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन, we bees turn into the sweet thick honey that you like. The nectar from the flowers is too thin, मतलब जो हम लोग वो जो लेके आते हैं नेक्टर, वो बहुत थिन रहता है। We bees turn into the sweet thing honey that you like. तो बीज क्या करते हैं, वो मतलब इसे टर्न करते हैं, मतलब वो फिर से, और उसमें क्या करते हैं, स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक, मतलब हनी में वो कन्वर्ट करते हैं, जो बहुत थीन रहता है उसे थिक में कन्वर्ट करते हैं और स्वीट कर देते हैं। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट ऑल यू टू यू। इट्स ओनली बिकॉज, इसके लिए, यू कॉल मी अ लेजी बी, आप लेजी भी बोलते हो, दैट्स व्हाई आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू, मतलब इसके लिए मैं यहाँ पे रुकी और आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया कि आप लेजी, मुझे लेजी नहीं बोल सकते, आई एम अ बिजी भी, अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज, मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं मेरा एक मोमेंट आपके लिए लूज करूं, वेस्ट करूं। बाय, और आपका वो उसका जो साउंड है करके वो निकल जाती है। बहुत ही अच्छा पैरा लेसन है। अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।